तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? सर, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, जो कि मेरे दादाजी के कारण हुआ करती थी, क्योंकि मेरे दादाजी तो पहली डेथ हो चुकी थी मेरे दादाजी की, जब मेरे फादर की शादी भी नहीं हुई थी, और उन्हें एक प्रॉब्लम थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो थी। तो बाद में जब मैं 5th क्लास में थी, उस टाइम पे मेरे दादाजी मुझे दिखने लगे स्कूल में ही। स्कूल में मुझे दिखते और मेरे से बोलते, बेटा तू कैसी हो रही थी, तबीयत ठीक है? बोलते तो मुझे डर सी लगती कि मतलब दादाजी यहाँ कहाँ से आ गए, मैंने केवल फोटो में देखा था। तो उसके बाद अचानक से वो मेरे पास आके मेरा गला दबा देते थे, और उनके गला दबाने से मेरी सांस रुक जाती थी, जिससे मेरी आंखें पलट जाती थी और मैं बेहोश हो जाती थी। हाँ, लेकिन इतना था कि मैं अगल बगल जो लोग बोल रहे हैं उसको सुन सकती थी। ऐसे ही हर दिन स्कूल में जैसे पहुंचे, ठीक 10 बजे मुझे ये प्रॉब्लम होती थी। और फिर स्कूल वाले, मेरे मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, सभी सीधे पापा को फ़ोन करते, कभी मम्मी को फ़ोन करते कि तुम्हारी बेटी तो ऐसा ऐसा हो गया है। तो सब स्कूल पहुंच जाते, कभी वो खुद ही मुझे डॉक्टर के पास से जाते। तो वहाँ मुझे ग्लूकोज जब चढ़ाने लगते डॉक्टर्स, तो सीधे ग्लूकोज चढ़ाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद जब पापा दिल्ली लेके गए थे, वहाँ मैं चेकअप हुआ। उधर उन्होंने साफ बोला था कि जो आपकी बेटी है, इसको जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम वाले बच्चे आज तक कभी जिंदा नहीं रहे, तो ये भी जिंदा नहीं रहेगी, आप इससे कोई भी उम्मीद मत रखना। फिर गांव वालों ने कहा, अरे मेरे पापा से बोला कि जो तुम भक्ति कर रहे हो, इससे तुम्हें लाभ नहीं, इससे तुम्हें लाभ तभी होगा जब तुम अपने घर में जो दोष है उनको सही करोगे, इसलिए तुम पूज गौच कराओ। तो गांव में बहुत थे, उनके पास ही लेके गए। तो उन्होंने कहा कि पापा से कि तुम्हारे पापा आ गए हैं, और वो बोल रहे हैं कि जैसे वो शास्त्री थे, तो उनने कहा था कि मुझे तुम जलाना मत, अग्नि मत देना। और उनने एक ऐसे गड्ढा घर के नीचे ही खना था, कहा था कि मुझे इसमें घसीट कर जाना, उसमें कहना डाल देना, मैं बस तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। तो वो आ गए और बोल रहे हैं कि मेरे समाधि बनाओ और चांदी का मेरी मूर्ति बना के उसको स्थापना करो। पापा ने कहा ठीक है। पापा ने वो भी किया, पर कुछ दिन तो लाभ हुआ, उसके बाद फिर वो लाभ बंद हो गया। तो हमारे वहीं एक मुस्लिम है, उनसे भी ताबीज पहनी, उनने भी कुछ पानी वगैरह पिलाया, उससे 2 दिन लाभ हुआ, फिर वो भी बंद। वहीं दूसरी तरफ मेरे पापा बहुत ज्यादा शराब पीते थे और घर में आके हमेशा डांटते रहते थे मम्मी को भी। हमसे उतना तो नहीं बोलते, लेकिन मम्मी को बहुत डांटा करते थे, खाना खाने भी नहीं देते थे। साथ में भाई को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, और वो स्कूल पहुंचता, घर में भी उसके अचानक हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट होता, उसके बिल्कुल पैर चिपक जाते थे, सांस भी नहीं ले पाता था। उसके लिए कितने प्रॉब्लम्स, मतलब हर डॉक्टर के पास गए होंगे, सबने कह दिया बाहर दिखाओ बाहर दिखाओ, यहाँ कोई उसका इलाज नहीं हुआ। फिर जब हल्द्वानी लेके गए, वहाँ प्रकाश पंत डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इसको तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। उसको हर 21 डेज के बाद इंजेक्शन लगते थे, और अचानक से इंजेक्शन आने में बंद हो गए थे। पर डे उसको 2 टाइप की डोज खानी होती थी। और जब उसके बाद जब पापा को ज्ञान का पुस्तक मिली, हमने सत्संग देखा, परमात्मा का ज्ञान समझा। पापा हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन अचानक पापा का दिमाग बदला। पापा ने कहा हरिद्वार नहीं, हरियाणा जाके आता हूँ। पापा हरियाणा गए, बरवाला सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। पापा ने वहां से नाम दीक्षा ली, और पापा ने वहां ये सोच के नहीं गए थे कि मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, यहाँ से कुछ लाभ होता होगा। पापा बस ये सोच के गए थे कि यहाँ तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। ज्ञान प्राप्त किया, और उसी दिन से आज 5 दिसंबर 2016 हो चुका है, आज तक हमको कोई प्रॉब्लम आज तक दोबारा कभी भी नहीं हुई है। मेरे घर में कभी एक दवाई की गोली तक नहीं आई है किसी के लिए भी। बहन जी, आपको इतने सारे कष्ट थे, जैसे आप बीमार थे, आपके भैया भी बीमार थे, आपके पिताजी बहुत सारी ड्रिंक करते थे, आप लोगों के घर पे दुखों का पहाड़ था। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप स्वस्थ हो गए। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगते हैं और वो आज जेल में हैं। कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये बहुत शर्मनाक बात है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरु को, तत्वदर्शी संत को जेल में डाला गया है, जिन्होंने हर अपने भक्त के सभी कष्टों का निवारण किया है। जो ऐसी बीमारियां जो कि डॉक्टर्स जिस पे हाथ छोड़ दे, बोल दे कि भाई इसको तो मरना ही है, और उसको तक अगर ठीक कर सकते हैं। और मेरी दादी थी, वो मतलब जस्ट गाड़ी में ऐसी बैठती थी, वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती थी, और उत्तराखंड से हरियाणा जाने तक उनको एक बार भी वॉमिटिंग्स नहीं हुई, वरना हल्द्वानी जाने तक भी उनको ब्लड की और वॉमिटिंग्स होती थी।
मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा ऐसी है कि मेरी 99 ईयर्स की एक दादी थी और दूसरी दादी में 95 अबव थी। उन दोनों की ही प्रॉब्लम्स परमात्मा ने बिल्कुल सही कर दी। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है। तो क्या ऐसा कोई संत जो ये सब चीजों को दूर कर सकता है, वो कोई गलत काम कर सकता है, जिसने गीता वेद के सभी के अनुसार बिल्कुल सही भक्ति बताई है? अगर किसी को विश्वास न हो तो खोल के देख सकता है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते, बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बताते हैं सत्संग में। तो अगर वो गलत है तो वो आके बोल सकता है कि वो गलत यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत बोल ही नहीं रहे हैं इसलिए कोई आ भी नहीं रहा है कि ये गलत है ऐसा कहने के लिए। तो जो बिल्कुल सच बता रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात नहीं बोल रहे हैं, सभी भक्तों पर अपनी बिल्कुल दया कर रहे हैं, तो वो ऐसा संत क्या कभी भी कुछ गलत काम कर सकता है? तो इनको जेल में डालना बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है कि उनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन जो लोग, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से सभी लोग जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है उसको बंद कर रहे हैं, और इसलिए जो ये गांव के पुरोहित हैं, जो अन्य गुरु लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी बंद हो रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये संत जेल में चल जाएगा तो जो इसके श्रद्धालु हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और जो अन्य लोग हैं वो इससे नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए वो उनके ऊपर गलत दोष लगा करके उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं।